भारत में क्यों नहीं हो सकता तख्तापलट? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को राजधानी हरारे में उनके घर में नजरबंद कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि सेना ने वहां तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले तुर्की और वेनेजुएला में तख्तापलट की असफल कोशिशें हो चुकी हैं। पाकिस्तान में देश की आज़ादी के कुछ ही दिनों बाद से तख्तापलट का जो सिलसिला चला वो हाल तक जारी रहा। क्या इस फैसले से सेना का राजनीतिकरण होगा? पार्ट टाइम रक्षा मंत्री और ओवर टाइम जनरल। लेकिन अफ्रीका और लातिन अमेरिका या फिर मध्य पूर्व के कुछ देशों की तरह भारत में तख्तापलट जैसी कोई घटना नहीं घटी। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि भारत में सेना के लिए तख्तापलट करना बिल्कुल भी असंभव है। इसके बहुत स्वाभाविक कारण हैं। भारत की सेना की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और उसका ढांचा पश्चिमी देशों की तर्ज पर बनाया था। इस बात पर गौर किया जा सकता है कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में तख्तापलट की घटनाएं नहीं हुई। हालांकि 1857 की जो बगावत के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने सेना का पुनर्गठन किया, उन्होंने पूरे भारत से सैनिकों की भर्ती की। हालांकि उन्होंने जाति आधारित रेजिमेंट भी बनाई, लेकिन जो दस्तूर और अनुशासन उन्होंने बनाए वो बिल्कुल एंग्लो सेक्शन कल्चर की तर्ज पर थे। लोकतांत्रिक सरकार ही सुप्रीम सत्ता। जनरल करियप्पा को पहला थल सेना अध्यक्ष बनाया गया। उस समय कमांडर इन चीफ का आवास 3 मूर्ति होता था। बाद में नेहरू ने उसे अपना घर बनाया। ये एक बहुत ही सांकेतिक काम था और संदेश साफ था कि देश में लोकतांत्रिक सरकार ही सुप्रीम सत्ता रहेगी। एक बार जनरल करियप्पा ने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की तो नेहरू उन्हें पत्र लिखकर और बुलाकर नागरिक सरकार के कामों में दखल न देने की हिदायत दी थी। दरअसल भारत में लोकतंत्र की जो नींव रखी गई, सेना भी उसका हिस्सा बन गई। बाद में चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं खड़ी हो गईं। इसने लोकतंत्र की नींव को काफी मजबूत किया। इसके बाद पाकिस्तान की तरह के तख्तापलट के खतरे लगभग समाप्त से हो गए। पाकिस्तान में तो 1958 में ही तख्तापलट हो गया। उसी दौरान अफ्रीकी और दक्षिणी अमेरिकी देशों में तख्तापलट हुए। भारतीय लोकतंत्र जब अपने पैर जमा रहा था, उस नाजुक दौर का खतरा खत्म हो गया। इसमें भारतीय फौज का राजनीतिक प्रकृति और जनरल करियप्पा की बड़ी भूमिका रही। बाद के समय में जनरल सैम मानेकशॉ के साथ एक विवाद जुड़ा। दिल्ली में उस दौरान कोई प्रदर्शन चल रहा था और सैम मानेकशॉ ने सेना की एक ब्रिगेड की दिल्ली में तैनात की थी ताकि किसी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। हालांकि उन्होंने आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं, ये कोई तख्तापलट की कोशिश नहीं है। देश में सेना की 7 कमान है और ये संभव नहीं है कि एक जनरल एक साथ सातों कमान को आदेश दे, तब जबकि इनके कमांडर सेनाध्यक्ष से महज 1 या 2 साल पीछे होते हैं। किसी आदेश को इतनी आसानी से वे नहीं मान सकते जो अनुशासन से संबंधित हो। बाद के समय में हम देखते हैं कि तत्कालीन जनरल वीके सिंह, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आकर मौजूदा सरकार में मंत्री बन गए हैं, उन्होंने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को चुनौती दी थी, लेकिन वो भी कोर्ट में। कब होता है तख्तापलट? हालांकि एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ आर्मी टुकड़ियों के दिल्ली की ओर मार्च की खबर प्रकाशित की थी, लेकिन उसमें भी किसी तख्तापलट जैसा कुछ नहीं था। भले ही ये दावा किया गया हो कि सरकार में उस समय हड़कंप मच गया था और टुकड़ियों को तुरंत वापस जाने के आदेश दिए गए थे। असल में सेना को तख्तापलट का तब मौका मिलता है जब देश में बहुत अस्थिरता हो, राजनीतिक विभाजन चरम पर हो और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो या भेदभाव या अराजकता की स्थिति हो। भारत में ऐसी स्थिति कभी पैदा ही नहीं हुई। यहाँ तक कि इमरजेंसी के दौरान भी सेना राजनीति से अलग रही और कुछ लोग इस बात के लिए उसकी आलोचना भी करते हैं कि तीनों सेनाध्यक्षों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर इमरजेंसी के बारे में बात करनी चाहिए थी। फिर भी सेना राजनीति से दूर रही, क्योंकि की नींव में अनुशासन का ऐसा सिद्धांत मौजूद है जो उसे एकजुट रखता है और साथ ही नागरिक प्रशासन में हस्तक्षेप से दूर रखता है। Thanks for watching Mr. and Mrs. Tripathi channel PLs. Like, comment, and subscribe.